Morning students, today we discuss about the exercise solution of some natural phenomenon। तो मेरा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, रोज रोज कहना कि मैं आपका साइंस सर कहने की ज़रूरत नहीं है, अब तो आप मुझे पहचान ही लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इजिली चार्ज बाय फ्रिक्शन। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इजिली चार्ज नहीं होता है फ्रिक्शन के द्वारा। ओके, द ऑप्शन नंबर वन इज ए प्लास्टिक स्केल। ओके, ए प्लास्टिक स्केल क्या आपका सही है? बताइए। बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी इज ए कॉपर रॉड एंड ए कॉपर रॉड इज अ राइट आंसर। इन्फ्लेटेड बैलून बिल्कुल चार्ज होगा बच्चा, बैलून बिल्कुल चार्ज होगा। ए वुलन क्लोथ भी चार्ज होगा। वुलन क्लोथ मतलब स्वेटर। ओके, स्वेटर जो ठंडी में पहनते हैं वो भी चार्ज होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन कैन नॉट। ओके, हमको याद रखना है कैन नॉट, जो कि काफ़ी भूत है। ये कैन नॉट और नॉट जो है भूत है, जो कि इंसान को कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद। नॉट पे ध्यान नहीं रहता और हम इसका अपोजिट आंसर दे देते हैं। तो हमारा आंसर होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इजिली चार्ज बाय फ्रिक्शन। ओके, द कॉपर रॉड कैन नॉट बी इजिली चार्ज बाय फ्रिक्शन। कॉपर रॉड हमारा आंसर होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ ग्लास रॉड आई हैव अ ग्लास रॉड, when a glass rod is rubbed with silk cloth, तो ग्लास रॉड में कौन सा चार्ज होगा और सिल्क क्लॉथ में कौन सा चार्ज होगा। ओके, तो हमें बताना है when a glass rod is rubbed with silk cloth, glass rod has positive charge and silk cloth has negative charge। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ग्लास रॉड को रब करने के बाद सिल्क क्लॉथ में कौन सा चार्ज होगा और ग्लास रॉड में कौन सा चार्ज होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। क्या कपड़े में पॉजिटिव चार्ज होगा? दोनों में नो। एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, क्या कपड़ा में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होगा? बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 2 इज becomes positively charged while the cloth has a negative charge. Okay, question number 2, option number B is correct. Okay, option number C is and the cloth both acquire a negative charge। क्या both क्लोथ जो है आपका एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज? बिल्कुल गलत। तो सही हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे। सही आंसर है हमारा ग्लास रॉड हैज पॉजिटिव चार्ज while the cloth has a negative charge। Glass rod acquire a positive charge while the silk cloth has negative charge। Okay, that is question number 2 answer। Now we discuss the question number 3। जब हम छोटे थे तब भी ट्रू फॉल्स बनाते थे, अब बड़े हो गए तब भी बनाएंगे, है ना। ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों का खेल है। धुआं हो जाएगा एकदम। ट्रू फॉल्स धुआं कर देना है। तो पहला बोलता है कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बच्चों कहीं लाइक चार्ज कहीं अट्रैक्ट करता है क्या? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर while the like charge repel each other। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स। Okay, question number 3, A is false। Okay, now B कहता है a charged glass rod attract a charged plastic straw। आपने देखा होगा वो पेन के रिफिल्स भी मैंने आपको दिखाए थे क्लास में, या फिर आप जो थम्स अप, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी पीने के लिए, माजा पीने के लिए यूज़ किया जाता है स्ट्रॉ को, उसमें कौन से चार्जेस होंगे। ओके, तो कहता है कि चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट करेगा, ग्लास रॉड जो अट्रैक्ट करेगा प्लास्टिक स्ट्रॉ को। बिल्कुल ट्रू। ओके, बताइए क्यों? क्योंकि ग्लास रॉड एक अलग चीज़ है, प्लास्टिक स्ट्रॉ अलग है। तो दोनों क्या है? अनलाइक है। अनलाइक अट्रैक्ट। ओके, तो ग्लास रॉड और प्लास्टिक स्ट्रॉ क्या होगा?
अट्रैक्ट करेगा। ओके, नाउ पॉइंट नंबर सी इज वेरी इजी, लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग। बच्चों, लाइटनिंग कंडक्टर तो आपने पढ़ा है, लाइटनिंग कंडक्टर का यूज हम लोग लाइटनिंग से बचने के लिए लगवाते हैं अपने घरों में, अपने स्कूल्स में, अपने बिल्डिंग्स में। ओके, तो लाइटनिंग कंडक्टर का यूज हम लोग लाइटनिंग से बचने के लिए करते हैं, लेकिन हमारा सी वाला स्टेटमेंट कहता है कि लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट, ये भूत आ गया यहाँ, कैन नॉट, तो भूत को भगा देंगे और ये आपका स्टेटमेंट कैन नॉट की वजह से हो गया फॉल्स। अगर यहाँ पे लिखता यस, लाइटनिंग कंडक्टर यूज टू प्रिवेंट फ्रॉम लाइटनिंग, तो हो जाता ट्रू, बट कैन नॉट भूत के वजह से ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ओके, नाउ द डी स्टेटमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों, मेरे सोल्जर्स, आपको देखना है डी स्टेटमेंट्स को। कहता है अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। डी स्टेटमेंट होगा आपका फॉल्स, डी स्टेटमेंट होगा आपका फॉल्स। अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, अर्थक्वेक एडवांस से पता नहीं किया जा सकता है। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सुनाई देता है व्हाइल टेकिंग ऑफ ए स्वेटर, जब आप स्वेटर उतारते हो तो आपको कहीं कहीं चटचटाहट से, वो जो बंदूक में वो जो लगा के बजाते थे ना ऐसे चुटपुटिया ना, चुट 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 आवाज़ आती थी, देन उसी की आवाज़ करेंगे, चरचराने जैसी आवाज़ आती है, और वो जैसे माचिस जलाते उस समय आवाज़ आती है, उस तरह का क्रैकलिंग साउंड आपको सुनाई देता है। ओके, या फिर आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। तो क्यों ऐसा होता है? फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन दे चार्ज वहाँ पे हो जाता है और वहाँ फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें वो आवाज़ सुनाई देता है। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि जब आप स्वेटर उतारते होगे, स्वेटर उतारने के बाद चरचराने ऐसी आवाज़ आती होगी, जैसे आपने दिवाली में वो चुटपुटिया लगा के बजाया होगा, ऐसे चट 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 चरचराने ऐसी आवाज़ आती है, या फिर माचिस को जलाते समय जो आवाज़ आती है, उस तरह का आवाज़ स्वेटर को उतारने के बाद कभी कभी ऐसा होता है। क्यों होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण। ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है बॉडी और स्वेटर के बीच में, बॉडी और स्वेटर के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन द बॉडी एंड स्वेटर। ओके, बिटवीन द बॉडी एंड स्वेटर। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है, वहाँ पे क्या हमें दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बॉडी लॉसेस इट्स चार्ज इफ इट टच इट विथ आवर हैंड। ठीक है, चार्ज बॉडी को जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बनाते हैं, टेम्प्रोरी इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसके बाद हम लोग उसको बॉडी से टच कर देते हैं, तो उसके से जितने भी चार्जेस होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज आवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो बॉडी है क्या, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। हमारी बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होकर अर्थिंग में चला जाता है, जिससे क्या होता है, सारे चार्ज लूज हो जाते हैं। तो आंसर लिखेंगे, ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity, or human body is a conductor of electricity when a charged body is touched with hand. When a charged body touched with hand, our body conduct its charge to the earth. Okay, तो हमारा बॉडी क्या होता है, कंडक्ट करता है चार्ज टू द अर्थ, hence by this way charged body loses its charge. Okay, लिखेंगे the human body is a good conductor of heat and electricity. The human body is a good conductor of heat and electricity, and when we touch the charged body with our hands, the charges are transferred through our body. ठीक है, this way क्या होता है, charge body transfers and body connect its charge to the earth. Okay, ठीक है, with the hands the charge
convert charge transfer to the body to क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में था कि जैसे हम आपको बता रहे हैं, सीधा सीधे आप समझ लीजिए कि हमारा बॉडी जो है करंट लगता है, हमारे बॉडी में करंट लगता है, ठीक है। तो बॉडी में करंट लगता है तो जैसे हम चार्ज को छूते हैं तो यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होकर हम जमीन पे हमारा पाँव है तो पाँव में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, अर्थिंग में चला जाता है। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 खत्म हो गया। 1 2 3 4 इज फिनिश। कॉपर रड कैनॉट बी इजीली चार्ज बाय फ्रिक्शन, कॉपर रड जो है फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 था कि ग्लास रड एक्वायर क्या करता है, ग्लास रड एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज व्हाइल सिल्क हैज नेगेटिव चार्ज। जब रब करते हैं ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ तो ग्लास रड में पॉजिटिव, सिल्क में नेगेटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का ए फॉल्स, बी ट्रू, सी फॉल्स, डी फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ड्यू टू फ्रिक्शन, ये एक वर्ड ऐसा है जो बड़ी घातक है, बहुत खतरनाक है, इसको ध्यान में रखना है। ड्यू टू फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज बिटवीन द बॉडी एंड स्वेटर, जो स्वेटर में पहनते हैं उसके में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। एंड बी डिस्कस नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 द हैंड, द ह्यूमन बॉडी जो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट यहाँ से आया जमीन में चला गया। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर हम सभी जानते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। पूरे चैप्टर में बच्चों एक ही स्केल हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज रिचर स्केल। तो लिखेंगे द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन ए स्केल। ओके, द स्पीड ऑफ एन अर्थक्वेक, द स्पीड अर्थक्वेक का किससे मेजर करते हैं, इज मेजर्ड ऑन ए स्केल, इज मेजर्ड ऑन ए स्केल दैट इज रिचर स्केल, दैट इज रिचर स्केल। ओके, रिचर स्केल, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इससे आगे क्वेश्चन, दैट इज टेल पार्ट क्वेश्चन इज, टेल पार्ट क्वेश्चन बोलता है काफी इजी, आप बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि एन अर्थक्वेक मेजर 3 ऑन दिस स्केल, ठीक है। अर्थक्वेक को मेजर किया गया 3 ऑन द स्केल, वुड बी रिड्यूस्ड बाय सिस्मोग्राफ, क्या उसको सिस्मोग्राफ से वुड बी रिड्यूस्ड बाय सिस्मोग्राफ, इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कितने तेज से भूकंप आएगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, कितना कम रहेगा तो नुकसान होगा, कितना ज़्यादा रहेगा तो नुकसान होगा, ये मैंने आपको बताया था। बस उसी को लिखेंगे कि यस इट वुड बी रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ कैन आल्सो बी यूज्ड, सिस्मोग्राफ इज आल्सो used to measuring the speed of an earthquake। ओके, तो सिस्मोग्राफ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके अर्थक्वेक के स्पीड को मेजर करने के लिए। ये पॉसिबल है, हमने सिर्फ 2 ही पढ़ा, रिचर स्केल एंड सिस्मोग्राफ, दोनों का यूज अर्थक्वेक के केस में किया जाता है। लेकिन अगर 7 से ऊपर है, डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक को मेजर जब 7 से ऊपर होता है तो नुकसान ज़्यादा होता है, 7 से कम होता है तो नुकसान कम होता है। ओके, इस चीज़ को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। ओके बच्चों, तो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नो इट इज़ नॉट लाइकली टू कॉज मच डैमेज earthquake of magnitude higher than 5 higher than 5 causes much damage। okay, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि 5 से ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा नुकसान होता है। वैसे आप 7 भी ध्यान में रख सकते हैं, 7 में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो 5 आप एवरेज लेके चलिए कि 5 से ज़्यादा होता है तो नुकसान ज़्यादा हो ही जाता है। ओके, तो अर्थक्वेक के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, आंसर भी देख लिया। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 and 7। क्वेश्चन नंबर 7
आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखेंगे बच्चों, काफी मजा आने वाला है, देखते रहेंगे और अच्छे से लिखेंगे अर्थक्वेक के बारे में। सिंस सजेस्ट थ्री मेजर्स टू प्रोटेक्ट ourselves from lightning। लाइटनिंग गिरा, कैसे अपने आप को बचाएंगे? सजेस्ट 3 मेजर्स। ओके, तो 3 मेजर्स आपको बताने। डू नॉट यूज टीवी एंड फोन, नॉट मोबाइल, दैट इज कोडेड वाला जो पहले तार वाला आता था फोन, उसके बारे में बात करेंगे। डू नॉट यूज टीवी और केबल फोन। नॉट यूज टीवी एंड, और कौन सी फोन की मैंने बात की बच्चों? केबल फोन एंड केबल फोन। ओके, पॉइंट नंबर 2 हमारा डू नॉट टेक पाथ अवे फ्रॉम बाथ। ओके, नहाने से दूर रहना है, नहाना नहीं है, खुले पे स्विमिंग नहीं करना है, नहीं तो हमेशा के लिए स्विम करते रह जाओगे, इसलिए आगे स्विम करना है, तो नहाना नहीं है लाइटनिंग के समय। ओके, नाउ थर्ड इज स्टे इंडोर और अंडर कवर एरिया। ठीक है, स्टे इंडोर और अंडर कवर्ड एरिया। डोंट गो आउटसाइड, don't go outside। ओके, तो ये हम लोग ने लिखा 3, हमने देखा 1, that is 1, that is 2, that is 2 and that is 3। 3 यूजेस हमने देखा। बच्चा मोबाइल का यूज कर सकते हैं अंदर में, बट मोबाइल का यूज बाहर नहीं करना। मैंने बताया था आपको ओपन एरिया में नहीं करना लाइटनिंग के समय में, नहीं तो झट से चले जाओगे। और मैंने बताया आपको कि वो जो कोडलेस वाले तार वाला था ना, ट्रिंग ड्रिंग 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 वाली फोन को यूज नहीं करना है, टीवी को यूज नहीं करना है। और टीवी में पहले आता था ना बच्चा, केबल वाली टीवी होती थी, केबल टीवी होती थी, केबल फोन होते थे। आज तो आ गया ना आपके पास छतरी वाली, तो छतरी वाली की बातें हम थोड़ा बहुत नेग्लेंसी कर सकते हैं, यूजेस कर सकते हैं, बट केबल वाले यूज नहीं करेंगे। ओके, नाउ द थर्ड वन इज डोंट गो आउटसाइड। बाहर मत जाना, नहीं तो हमेशा के लिए बाहर ही रह जाओगे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बैलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज्ड बैलून। चार्ज बैलून is repelled by another charged balloon. Charged balloon repelled by another charged balloon. Okay, another charged balloon because we know that same charges show repulsion, because we know that same charge repel each other. Same charge repel each other and whereas सेम है बैलून के चार्जेस, तो क्या होगा? सेम में रिपल्शन होगा। whereas uncharged balloon is attracted to another charged balloon, whereas uncharged balloon show attraction due to because of opposite charges. Okay, because of opposite charges। ठीक है, अपोजिट चार्जेस के कारण क्या होता है बच्चा? अपोजिट में अट्रैक्शन, सेम में रिपल्शन। यही बातें मैंने आपको बताया था। अब हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल सी बात है, 2 बैलून है, एक चार्ज है, वो भी चार्ज है, तो 4 चार्ज है, तो एक बैलून तो एक ही है। मटेरियल से की यूज़ क्या गया? दोनों बैलून ही है, अलग अलग ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो अगर मान लो कि दोनों चौक हैं, सेम चौक है, तो दोनों क्या है?
तो दोनों चार्ज भी हैं, सेम भी हैं, तो क्या होगा? सेम है तो रिपल्सन, सेम है तो रिपल्सन। अगर मान लिया जाए ये मेरे पास डिफरेंट कलर के चौक से, ये वाइट है, मान लिया जाए दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग से है नहीं, मान लिया जाए कि ये दूसरा चीज़ है, दूसरा कलर है तो दूसरा चीज़ मान लो ये चौक है, दोनों अलग अलग है मटेरियल्स, और ये क्या चार्ज है? ये चार्ज भी नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? अपोजिट है, तो क्या होगा? अपोजिट है तो क्या होगा? एट्रैक्शन, एट्रैक्शन होगा। ओके, तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम्स में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। ओके, इसको अच्छे से समझेंगे। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ चार्ज बॉडी। ठीक है, सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन ए बॉडी। ओके, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज करते हैं डिटेक्ट चार्ज को पता करने के लिए ऑन ए बॉडी। तो इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस यूज टू चेक द चार्ज ऑन द बॉडी। ओके, इलेक्ट्रोस्कोप का हम लोग यूज करते हैं ताकि हमें पता चला कि उसमें चार्ज है या नहीं है। तो ये बेस्ड होता है एक प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ओके, based on the principle that same charge show repulsion and unlike charge show attraction, and unlike charge बच्चा, unlike charge क्या करता है? attraction, unlike charge show attraction। अनलाइक चार्ज क्या शो करेगा? अट्रैक्शन शो करेगा। इसी बेस पे ये थ्योरी बेस्ड है। ओके, इसी बेस्ड पे हम देखेंगे, इसको समझेंगे। आपके पास एक इमेज है, आपके पास एक डायग्राम है, उस डायग्राम को आप देख रहे होंगे जिसमें आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या कहना चाहता है। एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप का आप डायग्राम देख रहे हैं जिसने एक हैंड से टच किया गया है और एक क्या उसमें दिया गया है? एक मेटल लिप्स है, 2 मेटल लिप्स हैं। अगर वो मेटल लिप्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो हम ये समझेंगे कि मेटल लिप्स में जो चार्जेस हैं वो क्या है? सेम है। अगर मेटल लिप्स हमें शो करेगा कि वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मीन्स क्या है? उसमें अपोजिट चार्जेस है। अगर दूर जा रहे हैं तो क्या है? सेम चार्जेस है। ठीक है, तो इस डायग्राम के बेसिस पे हमने समझा, तो हम लिखेंगे कि इन द डायग्राम, in the figure we observe if there is attraction between the two metal leaves, means two metal leaves, then it proves that it carry, if two metal leaves show attraction, it proves that carry opposite charge, it carry opposite charges। क्या बच्चा? कौन सा अगर होगा अट्रैक्शन में? अपोजिट चार्जेस। ओके, इफ देयर इज, अगर आप रिपल्शन होगा, इफ देयर इज repulsion means it carry same charges, तो बस इसी थ्योरी पे हम लोग देखेंगे और आपने फिगर भी देखा और अच्छे से समझा। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इलेक्ट्रोस्कोप का यूज क्या बच्चा? इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रिडिक्ट द
यूज टू प्रिडिक्ट वेयर द बॉडी कैरी चार्ज और नॉट, बॉडी में चार्ज है या नहीं है, इलेक्ट्रोस्कोप का यूज उसी में किया जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्कोप के हमने देखा कि एक डायग्राम हमारे पास एक फिगर है, उस फिगर को देखने के बाद हमने देखा कि मेटल इफ्स अगर हमारा डिफ्लेक्शन शो करता है मीन्स एक दूसरे से दूर जाता है मीन्स सेम चार्ज होगा, अगर करीब आता है तो अनलाइक होगा, मतलब उसमें चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है, चार्जेस पे ही पूरी तरह डिपेंड करता है, चार्जेस पे ही पूरी तरह डिपेंड करता है, चार्जेस पे ही पूरी तरह डिपेंड करता है। सेम में रिपल्सन अपोजिट में अट्रैक्शन, सेम में रिपल्सन अपोजिट में अट्रैक्शन, बस इसी को ध्यान में रखना है और हर एक क्वेश्चन जो है इसी पे लगभग 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 बेस्ड है। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1 and 0 that is 10, 5 into 2 that is 10। 10 क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप बना सकते हो। लिस्ट 3 स्टेट, 3 स्टेट के नाम बताना है। लिस्ट 3 स्टेट इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। ठीक है, आपको 3 बताने हैं कि स्टेट्स के नाम इंडिया में जहाँ पे अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं और दैट इज राजस्थान, दैट इज RAJASTHAN, राजस्थान, गुजरात एंड कश्मीर। प्राकृतिक का राजा या रानी बोल सकते हैं कि कश्मीर जो है एकदम भूकंप आने के, अर्थक्वेक आने के चांसेस वहां पे ज्यादा रहते हैं। 3 एरिया के नाम है हमारे पास, दैट इज राजस्थान, गुजरात एंड कश्मीर। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर। घर से बाहर हो, सपोज यू आर आउटसाइड फ्रॉम योर होम, एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स। आप घर के बाहर गए और आपको भूकंप आ गया तो आप फटाफट क्या होगा, भागोगे। कहाँ भागना है वही तो पूछा जा रहा है कि आप भागोगे कहाँ। हमें जाना है, वी विल टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन। हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, हमें क्या क्या यूज करना है, उसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, मूव टू ओपन स्पेस, पहला पॉइंट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट पॉइंट, मूव टू ओपन प्लेस। ओके, हम खुली जगह पे जाएंगे, मूव टू ओपन प्लेस। एंड सेकेंड वन इज इफ वी आर इन अ कार, इफ वी आर इन अ 4 व्हीलर, तो हमें बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इफ वी आर ड्राइविंग, इफ वी आर ड्राइविंग, ठीक है, अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, इफ वी आर कार इन अ बस वी विल नॉट कम आउट। और हमें क्या करना, ड्राइव स्लोली टू अ कार स्पॉट एंड रिमेन टिल द अर्थक्वेक स्टॉप्स। हमें क्या करना है, ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्टॉप। ठीक है, क्लियर स्पॉट पे, नहीं फिर ड्राइव स्लोली, देन वी ड्राइव स्लोली एंड धीरे धीरे जाए कहाँ, ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट, ड्राइव स्लोली टू अ गुड स्पॉट, जहाँ एक अच्छा स्पॉट हो, जहाँ हम सुरक्षित महसूस करें, वहाँ पे हम अपने कार को क्या करेंगे, खड़ा कर देंगे। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, काफी इजी है, देखिए आपके 2 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज द वेदर डिपार्टमेंट हैज प्रिडिक्टेड, वेदर डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट करता है दैट अ थंडर स्टॉर्म इज लाइकली टू अकर इन अ सर्टेन डे। थंडर स्टॉर्म जो आता है कुछ सर्टेन डे में आता है और हमें कुछ ना कुछ टेंशन देके चला जाता है। तो माउंटेन ड्यू, ओके, माउंटेन ड्यू पीना है ना, ऐसा आपने प्रचार सुना। लेकिन बच्चा, भूकंप, सुनामी, कोई भी ड्यू काम नहीं करेगा। ओके, प्रिकॉशन ही सबसे बड़ी चीज है। भाग निकलना है, जब पीछे तोप लगे, जब तोप का डर लगे, जब सुनामी का पीछे डर लगे, जब भूकंप का पीछे डर लगे, जब बंदूक चलने की डर लगे, तो भाग निकलना है, सोचना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं सोचना है बच्चा। हमारे पीछे जब कोई लग जाए ना, कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई प्राकृतिक डिजास्टर कोई पीछे लग जाए, तो हमें भाग निकलना है सुरक्षित जगह पे। नाउ द वेदर डिपार्टमेंट इज प्रिडिक्टेड दैट अ थंडर स्टॉर्म इज लाइकली टू अकर ऑन ए सर्टेन डे। सपोज यू हैव टू गो आउट ऑन दैट डे। अगर आपको बोला जाए कि आप थंडर स्टॉर्म के दिन आपको बाहर जाना है, वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला,
क्या आप छतरी लेके जाओगे? बच्चा अम्ब्रेला में क्या होता है? बच्चा अम्ब्रेला में क्या होता है? मेटल पार्ट। मेटल पार्ट होता है। और मेटल पार्ट क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। मेटल क्या होता है बच्चा? गुड कंडक्टर होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी झट से फ्लो कर जाए। अगर आपको झट से एक थप्पड़ मार के चला जाएगा तो छतरी है, नीचे मेटल है, इसे पकड़े रहोगे और पकड़ ले रह जाओगे। इसलिए पकड़ ले नहीं रहना है, आपको समझदारी से काम करना है। ओके, नो इट इज नॉट गुड टू कैरी एन अम्ब्रेला एट ऑल। नो इट इज नॉट good to use an chhatri, to use an umbrella during the time of thunderstorm. No of thunderstorm, because we know that an umbrella has a metal part. Umbrella has an metal part, and metal is a good conductor of heat and electricity. Metal is a good conductor of heat and electricity. So it may be dangerous for us, so we never use an umbrella during the risk of thunderstorm. मान लिया जाए छतरी पकड़े हैं, ये हमारा मेटल पार्ट है। छतरी पकड़ी मेटल पार्ट है तो झट से करंट क्या होगा? इसको पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा? पकड़ के रखेंगे तो हमें करंट लग जाएगा। तो इसको बचाने के लिए नहीं, अपने सेहत को बचाने के लिए इसको नहीं पकड़ेंगे। और हमारा क्लास आज का ओवर। नाउ टुडेज क्लास इज ओवर। ओके, तो नाउ बी हैप्पी, बी कंसंट्रेट, बी पीसफुल एंड टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस। हैव अ नाइस डे।